दोस्तों, अगर आप खुद से बातें करते हैं तो आप में एक स्पेशल क्वालिटी है। क्या आप जानते हैं वो क्या है? अगर ये नहीं पता तो ये तो आपको पता ही होगा कि आपका जो सिग्नेचर होता है वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या बताता है। नहीं पता तो ये तो पता ही होगा कि ज्यादा टीवी देखने से हमारी खुशियां कम हो जाती हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? तो दोस्तों, अगर ये सब सवाल आपके बारे में, आपके दिमाग में हमेशा उठते रहते हैं और जानना चाहते हैं इनके जवाब, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। आज हम इस वीडियो में आपको ऐसी सारी जानकारियां देंगे जिससे आपके जीवन में वैल्यू ऐड होगी। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और शुरू करते हैं। नंबर 10। दोस्तों, आपने कई बार दिल टूटने की बात कहीं ना कहीं पढ़ी तो होगी या फिर सुनी होगी। कई सारी दिल टूटने वाली शायरी या कविताएं कहीं ना कहीं सुनी होंगी, पढ़ी होंगी या फिर हो सकता है लिखी भी हो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिल टूटना एक इमोशनल पेन ही नहीं बल्कि एक बीमारी भी होता है। इसे साइंस की भाषा में ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कहते हैं। दोस्तों, ये बीमारी बड़ी खतरनाक होती है, इसलिए डॉक्टर इस बीमारी को सीरियस लेते हैं। अब ये बीमारी होती इसलिए है जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स एक साथ रिलीज होने लगते हैं, और ये तब होता है जब हमें बहुत ज़्यादा एकदम से इमोशनल पेन मिलता है, जैसे कि किसी बहुत ही करीबी का डेथ कर जाना या फिर बहुत गहरा ब्रेकअप हो जाना, किसी का आपको धोखा देकर चले जाना। और इस खतरनाक बीमारी को आप सिर्फ अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करके ही खत्म कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी किसी पर इतना डिपेंड मत होना कि उसके चले जाने पर आपको एक गहरा सदमा लग जाए और आपको इस खतरनाक बीमारी का सामना करना पड़े। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को खोलकर पढ़ सकते हैं। नंबर 9। दोस्तों, आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं तो उस काम को छोड़कर आपका दिमाग किसी और काम की तरफ जाने लगता है। आपका मन एकदम से विचलित हो जाता है, जैसे कि पढ़ाई करते समय किसी कॉमेडी वीडियो को देखने का मन करने लगेगा, कोई रील चलाने का मन करने लगेगा, और हम में से कई लोग पढ़ाई को छोड़कर मोबाइल चलाने लग भी जाते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर आप ऐसा लिमिट में करते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता है। इनफैक्ट एक स्टडी में रिसर्च में बताया गया कि जिन लोगों ने अपनी पढ़ाई के बीच में ब्रेक लिए थे उन लोगों के आइडियाज बाकी लोगों के आइडियाज से ज्यादा क्रिएटिव थे। दोस्तों, वैसे तो प्रोक्रेस्टिनेशन को हमारे लिए नुकसानदायक माना जाता है, लेकिन स्टडीज ये बताती हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन को हमारा दिमाग खुद को तेज करने और रिचार्ज करने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है। हालांकि ज्यादा बार ज्यादा समय के ब्रेक लेने से हमारी क्रिएटिविटी कम भी हो जाती है, इसलिए आप काम के बीच में ब्रेक लीजिए, लेकिन एक लिमिट में। नंबर 8। दोस्तों, आप जिस तरह के सिग्नेचर करते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं जो आप किसी को बताना नहीं भी चाहते। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आपका सिग्नेचर राइट साइड की तरफ झुका हुआ है तो इसका मतलब साइन करने वाला व्यक्ति बहुत ही ज्यादा सामाजिक है और आसानी से दोस्त बना सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपका सिग्नेचर लेफ्ट साइड की तरफ झुका हुआ है तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा शर्मीले होते हैं और ऐसे लोगों को दूसरों का टेंशन लेने का कोई शौक नहीं होता। नंबर 7। दोस्तों, अगर आप फोन कॉल से ज्यादा टेक्स्ट मैसेज को प्रेफर करते हैं तो हो सकता है आप एक इंट्रोवर्ट हो। एक स्टडी के मुताबिक ज्यादातर इंट्रोवर्ट लोग फोन कॉल से नफरत करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फोन कॉल पर फालतू की ज्यादा बातें होती हैं। लेकिन मुझे तो लगता है ये सच भी है, और क्योंकि वो राइटिंग में ज्यादा अच्छे होते हैं तो इसलिए वो टेक्स्ट मैसेज ज्यादा प्रेफर करते हैं। नंबर 6 है दोस्तों, अक्सर आपको ऐसे लोग कई बार मिल जाते होंगे जो झूठी कहानियां बनाते हैं, लंबी लंबी फेंकते हैं। तो साइकोलॉजी के अनुसार जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको सामने वाला झूठी बातें सुना रहा है, तब आप तुरंत उसे छोटे छोटे सवाल पूछने लगो, जैसे कि ये कैसे हुआ, अच्छा क्या हो गया, कब हो गया। अगर बीच बीच में आप ये सवाल पूछते हैं, उसे बार बार इंटरप्ट करते हैं, जब आप ऐसा करने लगोगे तो कोशिश करो कि सामने वाला आपके इन सवालों में फंसे, और अगर वो आपके सवालों में फंसने लगे या आपके सवालों को टालने लगे तो समझ जाओ कि कुछ तो गड़बड़ है दया, यानी कि समझ जाइए कि वो वाकई में आपसे झूठ बोल रहा था। नंबर 5। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले को अपनी बातें बताते तो हैं लेकिन वो हमारी बातों पर यकीन नहीं करता। दोस्तों, अगर ऐसा हो
तो साइकोलॉजी के अनुसार ये कहा जाता है कि आप तुरंत ही कोई रैंडम सा डेटा उठाकर सामने वाले को बताओ, जैसे कि ये किसी रिसर्च या स्टडी में साबित हो चुका है या किसी साइंटिस्ट ने ये बात कही थी। और अगर फिर भी आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप गूगल सर्च करके देख लो। इस तरह से डेटा या स्टडीज को अपनी बातों में अगर आप शामिल करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति ना चाहते हुए भी आपकी बातों पर यकीन जरूर करेगा। यहाँ तक कि अगर आपका डेटा गलत भी है तो भी सामने वाला आपकी बातों को बिना दोबारा चेक करे मान लेगा। दोस्तों, अगली ट्रिक पर जाने से पहले आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं कि हमारा चैनल इस ट्रिक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता। हमारे चैनल पर जो भी जानकारी आती है वो सारी रिसर्च और स्टडी बेस्ड ही होती है। तो इसी बात पर इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है और रोजाना नई जानकारी के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नंबर 4, दोस्तों, अगर आपको देर रात तक टीवी देखने की आदत है तो आज ही इस आदत को छोड़ दो, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में हुई एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग अपने जीवन में खुश नहीं हैं वो उन लोगों के कंपैरिजन में 30% ज्यादा टीवी देखते हैं जो लोग ज्यादा खुश हैं। क्योंकि ज्यादा टीवी देखने वाले लोग धीरे धीरे ये मानने लगते हैं कि टीवी देखने से ही उन्हें खुशी मिलती है, लेकिन असल में टीवी उन्हें और ज्यादा दुखी बनाता है। और जो लोग ज्यादा खुश रहते हैं वो लोग रिसर्च के मुताबिक टीवी कम देखते हैं और अपना समय ज्यादातर न्यूज़पेपर या फिर बुक पढ़ने में या फिर लोगों से बात करने में या फिर धार्मिक पूजा पाठ करने में बिताते हैं। नंबर 3 फैक्ट, दोस्तों, वैसे तो अपने सीक्रेट किसी को बताने नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप अपनी कोई बात किसी सामने वाले से शेयर करें और चाहते हैं कि वो आपकी बात को और आपकी भावनाओं को सही तरीके से समझे, तब आप उसके सामने बैठ करके बात ना करें बल्कि उसके साथ टहलते हुए बात करें। ऐसा करने से काफी हद तक संभावना है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों से बहुत जल्दी कन्विंस हो जाए। नंबर 2, दोस्तों, वैसे तो गुस्से को बहुत ज्यादा गलत माना जाता है, लेकिन कई बार गुस्सा करना हमारे लिए फायदेमंद भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, गुस्सा करना हमारे ब्रेन के लेफ्ट साइड को एक्टिवेट कर देता है और मजे की बात यह है कि ब्रेन के लेफ्ट साइड से बहुत सारे पॉजिटिव इमोशंस जुड़े होते हैं, जिससे हमें किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप किसी प्रोडक्ट के साथ गुस्से को जोड़ देते हैं तो लोग उस प्रोडक्ट को खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी दुकान में जाकर अगर 2 प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट पर न्यूट्रल फेस है और दूसरे पे एंग्री फेस है, तो एंग्री फेस वाले प्रोडक्ट को खरीदने की जो संभावना है वो ज्यादा होती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? हमें कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 1 पर है, दोस्तों, खुद से जो आप बात करते हैं ये बहुत कम लोगों की आदत होती है। कई लोग तो इनको पागल भी कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि खुद से बात करने वाले लोग क्रेजी नहीं, बहुत जीनियस होते हैं। साइकोलॉजिस्ट गैरी लुपियान के द्वारा की गई एक रिसर्च में यह खुलासा हुआ है कि खुद से बात करने वालों के अंदर एक जीनियस छुपा होता है, क्योंकि सेल्फ टॉक से हमारी मेमोरी काफी हद तक बूस्ट होती है, जो हमें फोकस रहने में काफी मदद करता है। अगर आप खुद से पॉजिटिव बातें करते हैं तो आप दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा मोटिवेट रहते हैं और आप अपने जीवन में जो पाना चाहते हैं वो आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। और भी ज्यादा साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जानने के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार जरूर देखना और सबसे पहले जानकारियां आप तक पहुंचे तो चैनल को तुरंत से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।